हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? मैं डिम्पल सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आ जाइए, तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। यहाँ पर हमारी है सूरदास जी की। सूरदास जी के पद है, वैसे भाग एक लिखा गया है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी इस भाग एक को एक ही रहने दे, दो ना होने दे। वैसे तो 3 लेक्चर बनते हैं, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगी इसको जल्दी से निपटाने की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारे सूरदास जी, है ना। तो सूरदास जी कहते हैं जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे, उनको दिखाई नहीं देता था, लेकिन उन्होंने जो पद लिखे थे वो अवर्णनीय पद है, अद्वितीय पद है। ऐसे पद आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। 3 ग्रंथ लिखे थे, उसमें से सुरसागर ही उपलब्ध है। सुरसागर में से ही ये जितने भी हम सूरदास के पद पढ़ते हैं ना, सारे के सारे सुरसागर के भ्रमर गीत या सुरसागर में से ही लिए गए हैं। ठीक है, तो पढ़ते इन कृष्ण भक्त अष्टछाप के कवियों में सबसे ऊपर जो नाम लिखा गया था वो सूरदास जी का था। वल्लभाचार्य के शिष्य रह चुके थे। साथ में जो वल्लभाचार्य के जो बेटे थे सुपुत्र विट्ठलनाथ जी, उन्होंने अष्टछाप के कवियों का संकलन किया था। उसमें सबसे ऊपर अग्रणी रूप से सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में सूरदास जी को प्रतिष्ठित किया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। अब सब सही हो चुका है, तो यहाँ हम करेंगे सूरदास जी के जन्म की बात करेंगे। दोनों ही अनुमानित है, चाहे जन्म की बात करें चाहे मृत्यु की बात करें, दोनों ही अनुमानित है। अंदाजे के आधार पर, उनकी रचनाओं के आधार पर, रचनाओं में जिन चीज़ों का उल्लेख किया गया है उस आधार पर ये सही किया गया, ये लिखा गया है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 1000 मतलब आदिकालीन कवि या जो भी कवि है, 1000 साहित्यकारों का जीवन चरित्र नामक एक पुस्तक है। उसमें इन सभी के जीवन चरित्रों को लिखा गया है और सर्वमत के अनुसार, सर्वमतानुसार उसे सही माना गया है। उस आधार पर इसे यही डेट मानी गई कि 1478 के आसपास इनका जन्म हुआ है और 1583 ईस्वी के आसपास इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, जन्म स्थान माना जाता है कि दिल्ली के निकट सीही है, और कुछ लोग इसे और भी अलग नाम से ही कहते हैं। और निवास स्थान ऐसे कहते हैं कि ब्रज क्षेत्र में क्रमशः गौ घाट, वृंदावन में, ठीक है, और पारसोली ग्राम, ये यहाँ पर ये रहते थे। कि दिल्ली के निकट तो शायद सीही नामक स्थान पर तो इनका जन्म हुआ था, और बाद में जब ये रहने लगे हैं तो गौ घाट, वृंदावन में रहने लगे, और पारसोली में भी इन्होंने अपना समय निकाला था। शिक्षा, स्वाध्याय द्वारा ज्ञानार्जन किया था। कोई स्कूल नहीं गए थे, जन्मांध थे तो स्कूल कैसे जाते। काव्य रचना एवं संगीत का विशद ज्ञान था एवं अभ्यास करते थे। विशाल लोक ज्ञान था। लोक ज्ञान मतलब लोगों के बीच का, है ना, एक बोलते हैं ना लोक मत था या लोक नॉलेज था, लोगों के बारे में बहुत अनुभव था। लोक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान, जिसे क्या बोलेंगे हम, सांसारिक ज्ञान बोलेंगे। सांसारिक ज्ञान बहुत ज्यादा था उनको। ठीक है, तो उनकी जो भी रचना है गेय शैली में मिली है, संगीतात्मक रचना है। देखिए यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये एक वाद्य यंत्र उन्होंने हाथ में पकड़ रखा है, और वही भजन कीर्तन का जो सत्संग का जो समय है वो उन्होंने निकाला है। तो इसलिए उस संगीत का भी उनको अच्छा ज्ञान था। अभिरुचि, पर्यटन, घूमने का बहुत अच्छा शौक था उनको। सत्संग करने का शौक था। कृष्ण भक्ति और वैराग्य, कृष्ण भक्त थे, साथ में उन्होंने वैराग्य धारण कर रखा था, विवाह वगैरह नहीं किया था। दीक्षा, गुरु कौन थे इनके, महाप्रभु वल्लभाचार्य। शुद्ध अद्वैतवाद एवं पुष्टि मार्ग की भक्ति साधना के प्रवर्तन प्रसिद्ध दार्शनिक आचार्य एवं संत कहे जाते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी इनके गुरु थे। दीक्षा काल था 1509 से 1510 के आसपास अनुमानित है। ये भी दीक्षा काल कोई नहीं पूछते हैं, सीधी बात में ये पूछा जाएगा सिर्फ, बस। कृतियां, प्रमुख रूप से सुरसागर, साहित्य लहरी और राधा रस केली, सुरसारावली। राधा रस केली फिर भी नहीं पूछते हैं, लेकिन सुरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली ये पूछ लेते हैं। चलिए राधा रस केली भी चौथे नंबर पर हम लगा देते हैं। लेकिन सुरसागर कवि के विश्व प्रसिद्धि का प्रमुख आधार इसकी रचना भगवत, श्रीमद् भागवत की पद्धति पर 12 स्कंदों, 12 का मतलब 12 स्कंदों में हुई गेय पदों का विशाल संग्रह है ये। ऐसा कहा जाता है कि सुरसागर जो है वो उसकी विश्व प्रसिद्धि का एकमात्र आधार यह है कि श्रीमद् भागवत की पद्धति पर ही 12 स्कंदों में हुई है। स्कंद मतलब कि अध्याय हो गए हैं या सर्ग हो गए हैं या अंक हो गए हैं। ठीक है, उससे आप इनको ले सकते हो। आगे चलिए, विशेष, जन्म से अंधे तथा बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही।
मृदुल, विनम्र, निरअभिमानी, भावुक और अंतर्मुखी स्वभाव के विरक्त महात्मा थे ये। कौन भाई? सूरदास जी। ठीक है, तो याद हो गया, अनुमानित है। एक बार 1478 के आसपास उनका जन्म हुआ था, 1583 के आसपास उनकी मृत्यु हुई थी। जन्म जो है वो सीही नामक स्थान पर माना जाता है और जो मृत्यु है वो पारसोली नामक स्थान पर मानी जाती है, क्योंकि बाद में वो पारसोली नामक स्थान पर रहते थे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर। मध्यकाल में हिंदी क्षेत्र में राजस्थानी, मैथिली, ब्रज, खड़ी बोली, अवधी आदि का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास हुआ था। इनमें ब्रज भाषा अपनी कोमलता और लालित्य और माधुर्य के कारण अत्यधिक लोकप्रिय होती थी, बहुत ही अच्छी लगती थी, पढ़ने में, गाने में भी अच्छी लगती थी। जैसे रसखान के जो सवैया है ब्रज भाषा में लिखे गए हैं, मानुस हो तो बही रसखान, बसो ब्रज गोकुल, गाँव के गाना। सूरदास जी के पद है वो भी गाने लायक है। तो गाकर जो आप बता सकते हो, जिन भावों की अभिव्यक्ति कर सकते हो, तो वो भाषा क्यों नहीं अच्छी होगी। तो सरल, सुबोध और गेय शैली में काफी मधुर भाषा वो लगती थी। माधुर्य के कारण अत्यधिक लोकप्रिय होकर अनेक शतियों तक सैकड़ों वर्षों तक हिंदी की प्रमुख काव्य भाषा बनी रही। कृष्ण और उनकी लीलाओं की जातीय स्मृति संजोए ब्रज भाषा ब्रज की गोचारण प्रधान लोक संस्कृति का संबल पाकर फैल चली। उसने अपनी गीत संगीतमय प्रकृति और अभिरुचियों द्वारा ब्रज क्षेत्र की सीमाओं का अतिक्रमण कर विपुल प्रसार और व्यापकता अर्जित की। सूरदास इसी ब्रज भाषा के महान कवि है। यद्यपि वे ब्रज भाषा के प्रारंभिक कवियों में से एक है, तथापि उनकी कविता की भाषा इतनी विकसित और प्रौढ़ समृद्ध है कि अपने वैभव और गांभीर्य से चकित कर देती है। तो ब्रज भाषा के प्रारंभिक कवियों में से सूरदास जी सबसे श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सूरदास जी ने ब्रज भाषा का प्रयोग जिस प्रकार से किया है वो एक मतलब अतुलनीय है, अद्वितीय तरीके से उन्होंने प्रयोग किया है। सूरदास हिंदी की मध्यकालीन सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के अन्यतम कवि है। आ गया उनका ये, और ये डिटेल में आपको पूरा बताती रहती हूँ कि काव्य धारा मध्यकाल, यानी कि हम बात करें मध्यकाल दो प्रकार का था, एक तो था भक्ति काल, एक था रीति काल। मध्यकाल को यहाँ मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि यह है मध्यकाल। मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया। पहला था यहाँ पर भक्ति काल, दूसरा है यहाँ पर रीति काल। भक्ति काल के बाद में रीति काल आ गया था। इसे पूर्व मध्यकाल कहा जाता था और इसे उत्तर मध्यकाल कहा जाता था। ठीक है, भक्ति काल दो भागों में बटा हुआ था। यहाँ पर थी हमारी सगुण और यहाँ थी निर्गुण। ठीक है, सगुण दो भागों में था, कृष्ण और राम। तो जो सूरदास जी है वो मध्यकाल के पूर्व मध्यकाल के भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा की कृष्णाश्रय शाखा के प्रमुख कवि माने जाते थे। वे वल्लभाचार्य की पुष्टि मार्गीय भक्ति में अष्टछाप के उत्कृष्ट कवियों में श्रेष्ठ माने जाते थे। अष्टछाप में 8 कवियों का संकलन किया गया था जो सबसे अच्छे कृष्ण भक्त माने जाते थे। उनमें भी सबसे ऊपर जो नाम आता है वो सूरदास जी का आता है। इस तरह वह पुष्टि मार्ग के प्रधान भक्त कवि है। वल्लभाचार्य से दीक्षित होने के पूर्व वे दास्य, विनय और दैन्य भाव के आर्त पद गाया करते थे। दीक्षा के बाद सुर से ऐसे कुछ पद सुनकर गुरु ने उनसे कहा, सुर के ऐसो दिदियात काहे को हो, कछु भगवत लीला वर्णन करो। तो उनके जो गुरु थे वल्लभाचार्य जी, उन्होंने कहा कि क्योंकि स्टार्टिंग में जो सूरदास जी है वो जो पद गाते थे वो काफ़ी दास्य भाव के थे या विनम्र भाव के थे। जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने रास्य भाव की भक्ति करी है राम के साथ में, इस प्रकार के थे, या विनय थे या दीनता के, मतलब इमोशनल और कुछ अपनी दीनता प्रकट करने के जो भाव है वो गाते थे। लेकिन वल्लभाचार्य ने एक दिन कहा कि सुर ऐसा क्या गाते हो, भगवत लीला गाओ भाई, भगवत लीला कैसी है, भगवान कैसी लीला कर रहे हैं। उसके बाद सूरदास जी ने भगवत लीला गाना शुरू कर दिया। दीक्षा के बाद गुरु के श्रीमुख से भागवत दशम स्कंद सुनकर उनके भीतर लीला गान की प्रेरणा और स्फुरना हुई। तब से उनकी भाव भक्ति को एक दिशा मिल गई। वे लीला पद रचने गाने और रचने लगे। सूरदास लीला रसिक कृष्ण भक्त कवि है। इन्होंने कृष्ण कथा के उन भावात्मक स्थलों और प्रसंगों को चुना है जिनमें उनकी अंतरात्मा की गहन मार्मिक अनुभूति बैठ सकी है। कृष्ण भक्त श्री कृष्ण के जन्म और रसों की बाढ़
ला दी है श्री कृष्ण के जन्म और रसों की, यानी कि जन्म के बाद श्री कृष्ण की जो अटखेलिया थी, उसका अटखेलिया से जो वात्सल्य रस का संचार हुआ है वो अन्यत्र कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगा। शैशव और किशोरावय, बचपन में और जब बड़े हुए युवा हो गए कि विविध लीलाओं को विषय बनाकर कवि ने भावों को, यहां पर आ जाएगा, कवि ने भावों को प्रकट किया है। ठीक है, अगला आ जाएगा, सुर के काव्य के 3 प्रधान विषय रहे हैं। पहला है विनय भक्ति, दूसरा है वात्सल्य, तीसरा है प्रेम श्रृंगार। अब विनय भक्ति जो है, सुर ने श्री कृष्ण को विनम्रता से भक्ति की और साथ में कहा है कि आप मुझे अपने चरणों में स्थान दें। वात्सल्य में यहाँ पर एक पुत्र और माता के बीच का, पुत्र और पिता के बीच का जो संबंध है वो बताया है। ठीक है, और प्रेम श्रृंगार में यहाँ पर जो गोपियाँ और राधा है वो श्री कृष्ण के वियोग में किस प्रकार से जल रही है, उद्धव आते हैं, भ्रमर गीत के माध्यम से उन्होंने बताया है। तो 3 तरीके से उन्होंने कविताएं रची है। काव्य के 3 प्रधान विषय कौन कौन से? विनय भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार। याद रखिएगा बच्चों, 3 प्रधान विषय है, विनय भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार। इन्हीं 3 भाव व्रतों में उनका काव्य सीमित है। इसमें जीवन का व्यापक और बहुमूल्य, बहुरूपी विस्तार नहीं है, किंतु भावों की ऐसी गहराई और तल्लीनता है कि व्यापकता और विस्तार पीछे छूट जाते हैं। वात्सल्य के तो वे विश्व में अद्वितीय कवि है। वात्सल्य का कहीं और आपको कोई कवि नहीं दिखाई देंगे। वात्सल्य के एकमात्र विश्व प्रसिद्ध कवि सूरदास को माना जाता है। इस धरातल पर उनसे तुलना के लिए संसार में कोई कवि नहीं दिखाई पड़ता। वात्सल्य भाव के पदों की विशेषता यह है कि पाठक जीवन की नीरस और जटिल समस्याओं से भूलकर उनमें तन्मय और विभोर हो जाता है। भक्ति और श्रृंगार को एक कर देने वाले उनके प्रेम के संयोग और वियोग दशाओं से संबंधित हजारों पद उन्हें सार्वभौमिक मानव हृदय का मर्मी, ज्ञाता, गायक और चितेरा साबित करते हैं। कि भाई वात्सल्य का और श्रृंगार के दो पद, एक तो संयोग श्रृंगार था जब कृष्ण मथुरा में निवास करते थे, ब्रज क्षेत्र में थे, वृंदावन में थे, गोकुल में थे, और एक वियोग श्रृंगार है जहाँ पर मथुरा चले गए हैं और जो उद्धव है उसको भेजा है यहाँ पर योग संदेश सुनाने के लिए, तो उस योग संदेश को भी भ्रमर गीत के माध्यम से समझाने का प्रयास करा है। उनमें वंदना मिश्रित आनंद, लालित्य और पारावार उमड़ता है। मतलब लालित्य यानी कि सुंदरता और आनंद की परिणति हुई है इसमें पूर्ण रूप से। सुर के पदों में मध्यकालीन गीति कला अपने शिखर पर पहुंच जाती है। गीति कला का मतलब होता है गेय शैली। ठीक है, गीति कला यानी कि गाने की कला। कविता, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला, नाट्यकला आदि का ऐसा एकत्र समागम अन्यत्र दुर्लभ है। आपको कविता भी दिखेगी, आपको संगीत भी दिखेगा, आपको चित्रकला भी दिखेगी, आपको मूर्तिकला भी दिखेगी, आपको नाटक भी दिखेगा। कैसे दिखेगा? जब श्री कृष्ण माखन चोरी करते हैं और माखन चोरी करने के या फिर मैया मैं नहीं माखन खायो, है ना, मतलब पदों के अंतर्गत संवाद शैली चल रही है। तो ये क्या हो गया है? नाटक। ये क्या हो गया? नाटक। संवाद शैली, पदों के अंतर्गत संवाद शैली चल रही है। माता ने पूछा फिर पुत्र ने उत्तर दिया, फिर माता ने पूछा फिर पुत्र ने उत्तर दिया, नाटक शैली हो गई। मूर्तिकला शैली किस प्रकार की हो गई है कि पूर्ण रूप से हमारे सामने एक तरह की मूर्ति प्रस्तुत हो गई है कि श्री कृष्ण ऐसे है, भाई माँ यशोदा ऐसी थी, है ना, ऐसी मूर्ति बन गई है, ऐसा चित्र प्रस्तुत हो गया, उनकी छवि हमारे आंखों के सामने आ चुकी है। साथ में संगीत, आप पदों को गा भी सकते हो, और ये क्या है? कविता। तो सारी चीजें एक ही जगह पर एकत्रित होकर आ गई है, और वो स्थान क्या है? सुर के पद। क्या है बच्चों? सुर के पद। संगीत के संसर्ग में उनके पदों में जैसे पंख लग जाते हैं। किसी सुकंठ मर्मी गायक के स्वरों में उनके पद पुष्प की तरह अपनी पंखुड़ियां खोल देते हैं। अपनी चित्रात्मकता, बिंबात्मकता और कोमलता, सजीव बंधकता, संक्षिप्ति, भावगर्भिता आदि गुणों के कारण गीति काव्य और गीति कला के सार्वकालिक आदर्श बन जाते हैं सूरदास। तो उनके काव्य की क्या विशेषता है बच्चों? पहली क्या है? चित्रात्मकता, दूसरी है बिंबात्मकता,
तीसरी है यहाँ पर कोमलता, चौथी है सजीव बंधकता या सजीवता लिख दीजिए, पांचवी आ जाएगी संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्त, और छठी आ जाएगी भावगर्भिता। ठीक है, ये इनके काव्य की विशेषता है। अगर आपसे कभी पूछ ली जाती है तो आप ये नोट कर लीजिए, मैंने एक तरफ लिख दिया इनको। ठीक है ना, आगे चलिए। अपने काव्य और कला से सूरदास ने अपने समय और समाज में सामंती उत्पीड़न, सामाजिक विभेद, विदेशी आक्रमण, सांस्कृतिक पराभव, मान मर्दन, निर्धनता, अशिक्षा, रोग, शोक आदि के कारण आई मानसिक कटुता, उदासी, विद्वेष और निराशा को धोकर बहा दिया और लोकमानस में नई जीवन स्फूर्ति और उत्साह का संचार किया। भाई सूरदास जी ने क्या करा, उन्होंने अपने समय जब वो काव्य लिख रहे थे उस समय क्या हुआ था भाई, उत्पीड़न बहुत ज़्यादा होता था, सामाजिक विभेद था, सामाजिक भेदभाव ज़्यादा था, विदेशी आक्रमण हो रहे थे, सांस्कृतिक पराभव, संस्कृति हमारी जो गिरती जा रही थी, मान मर्दन यानी कि घमंड चूर हो रहा था, मान मर्दन यानी कि लोगों का अपमान किया जा रहा था, गरीबी थी, साथ में अशिक्षा थी, रोग हो रहे थे। इन सारी दुविधाओं के बीच में उनके कारण आई मानसिक कटुता, लोगों के मन मस्तिष्क में कटुभाव आ गए हैं, उदासी हो गए हैं, विद्वेष हो गए हैं, निराशा जो थी वो उसको धोकर बहा दिया है इनके कविताओं ने। लोक जीवन के मानसिक अवरोधों का मतलब होता है रुकावट, लोक जीवन के मानसिक रुकावट को दूर कर दिव्य कामना, आशा और उत्साह की कुंठा मुक्त जीवन प्रवाह का संचार करने का ऐतिहासिक कार्य सूर के काव्य ने किया है। यहाँ प्रस्तुत दोनों पद वात्सल्य भाव के हैं, सूरसागर से संकलित किए गए हैं। कहाँ से संकलित किए गए हैं? सूरसागर से। इन पदों में सूर की काव्य और कला से संबंधित विशिष्ट प्रतिभा की अभूतपूर्व झलक मिलती है। तो देख लीजिए 20 मिनट में हमने जीवन परिचय कर लिया है, अभी हमारे पास 40 मिनट और है। कितने हैं? 40 मिनट। इस 40 मिनट का भी सदुपयोग हम करेंगे। दोनों पदों में विषय, वस्तु चयन, चित्र, भाषा शैली, संगीत आदि गुणों का प्रकर्ष दिखाई पड़ता है। प्रथम पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए जगाया जा रहा है और द्वितीय पद में पिता नंद की गोद में बैठकर बालक कृष्ण को भोजन करते दिखाया जा रहा है। दोनों ही पदों में प्रेम और भक्ति की मर्म स्पर्शी अंतरधारा प्रवाहित हो रही है। घर के सुपरिचित इन दृश्यों और घर घर के सुपरिचित इन दृश्यों और प्रसंगों में कवि ने हृदय का ऐसा योग किया है कि प्रसंग अमिट हो जाते हैं और ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लग जाती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है और वह अपने को भूल जाता है। काव्य में इस तन्मयता के साथ शास्त्रीय पद्धति का निर्वाह विरल है। ये बात कही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सूरदास के बारे में। ठीक है, उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत रखना है इनको। तो अब आती है बारी हमारे दो पदों को पढ़ने की और इनकी सप्रसंग व्याख्या करने की। तो यहाँ पर देखिए पढ़ते हम, जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले, कुमुद वृंद सकुचित भय भृंग 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 लता भूले, तमचुर खग रोर सुनहु बोलत बन राई, राम अति गो खरिकनी में बछड़ा हित धाई, विदु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सुर श्याम प्रात उठो अंबुज कर धारी। ये पहला है और ये दूसरा, जेवत श्याम नंद की कनिया, कछुक खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंद रनिया, बरी बरा बेसन बहु भाते ही व्यंजन विविध अगानिया, डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दही दोनिया, मिश्री दधी माखन मिमृत करी मुख नावत छवि धनिया, आप अनुखात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया, जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं तिहु भुवनिया, भोजन करी नंद अचमन ली हो मांगत सूर झुटनिया। बहुत ही अच्छा पद है ये, बहुत ही अच्छा पद है बेटा। तो चलिए इनको हम करते हैं बारी बारी से इसकी सप्रसंग व्याख्या। तो पहले इसको कर लेते हैं इस पद को कि जागिए ब्रजराज कुंवर, ब्रजराज यानी कि ब्रज के राजा, ब्रज के राजा
कुंवर, कमल, कमल का मतलब होता है कमल, और कुसुम फूल, फूले, कुमुद, कुमुद होता है कमल का ही एक छोटा सा पत्ता होता है, कमल का पत्ता, वृंद समूह, संकुचित मतलब समूह जो है संकुचित हो गए हैं, क्या सिकुड़ गए, सिकुड़ गए, सिकुड़ गए, भृंग, भृंग यानी कि भौरा, लता फूले, भूले, लता यानी बेल, बेलों को भूल गए हैं, तमचूर, तमचूर का मतलब होता है मुर्गा, खग पक्षी, रोर सुनहूं आवाज, रोर का मतलब होता है आवाज को सुना, बोलत बनराई, ठीक है, रामवती गो, रंभाती, रंभाती, गो यानी गाय, खरकनी में, खरकनी का मतलब होता है अपने जो क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पर गायों को रखा जाता है ना घर में, बाड़ा, बाड़ा बोलते हैं, खरकनी यानी बाड़ा, है ना, कुछ कुछ क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता। बछड़ा हितधाई, बछड़ा यानी कि छोटा बच्चा है वो उसके पीछे जा रहा है, बिदु यानी चंद्रमा, चांद, मलिन, मलिन यानी कि फीका, फीका, रवि प्रकाश, सूर्य प्रकाशित हो गया है, गावत नर नारी, सूर्य श्याम प्रात उठो, अंबुज करधारी, अंबुज यानी कमल को हाथ में, कमल को हाथ में धारण करने वाले श्री कृष्ण, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि माँ यशोदा है वो अपने लाल श्री कृष्ण को जगाने के लिए गई भाई, है ना। मम्मियाँ जब जगाती है तो कैसे जगाती है, आजकल तो काफ़ी कठोरता से जगाती है, उठो भाई उठो, जल्दी उठो, फटाफट स्कूल का टाइम हो गया, जल्दी उठो, ब्रश करो, नहाओ धो, जो भी करना है आपको, फ्रेश हो, है ना, जो भी करना है फटाफट आओ, नाश्ता करो, टिफिन लो, बॉटल लो और स्कूल जाओ, चलो, है ना, यही। लेकिन श्री कृष्ण को जगाया जा रहा है, भाई भगवान है तो भगवान को जगाने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, और जगाया जा रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से, कहा जा रहा है कि जागिए ब्रजराज कुंवर, कि ब्रजराज, ब्रज क्षेत्र के राजा कुंवर आप जागिए, कमल कुसुम फूले, कि कमल के फूल फूल चुके हैं, खिल चुके हैं, फूले का मतलब खिलना, कमल के फूल जो है वो खिल चुके हैं, कुमुद वृंद संकुचित भय, कमल के पत्ते जो होते हैं वो ऐसे दूर दूर तक, एक उसी की जाति, कमल की जाति का एक पौधा होता है, उस पौधा, वो पौधा जो है सूर्य उदय होने के बाद में वो सिकुड़ जाता है, उसके लिए बताया जा रहा है कि कमल कुसुम फूले, कि कमल के जो फूल है वो खिल चुके हैं, लेकिन कुमुद यानी कमल की जाति का, कुमुद के जो समूह है वो संकुचित हो चुके हैं, समूह यानी कि कुमुद के जो ग्रुप है, कुमुद का जो समूह है, पूरा झुंड है वो संकुचित हो चुका है, भृंगलता भूले, और जो भंवरे हैं वो अपनी बेलों से दूर जाके चले गए हैं, तमचूर खगरोर सुनहूं, मुर्गे और पक्षियों की आवाज सुनो, मुर्गे और पक्षियों की आवाज सुनो, बोलत बनराई, बनराई यानी कि पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे जो वनस्पति, क्या बोलेंगे, वनस्पति, वनस्पति कैसे बोल रही है भाई, हवा चल रही है, हवा से कलकल कलकल कर रहा है, इसलिए बोलत बनराई के वनस्पति बोल रही है, रामवती गो खरकनी के बाड़े में जो गाय है वो भी रंभा रही है, बछड़ा हितधाई, और बछड़ा जो है अपनी माँ के पीछे पीछे दौड़ रहा है, और रंभाती हुई जो बछड़ा उसके पीछे पीछे जा रहा है, बिदु मलिन रवि प्रकाश, अब भाई सूर्य उदय होता है तो चंद्रमा धीरे 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 फीका पड़ जाता है, तो उसको क्या कहा जा रहा है कि विदु तो मलिन हो रहा है, चंद्रमा तो फीका पड़ रहा है, लेकिन रवि प्रकाश, लेकिन सूर्य अपनी रोशनी बिखेर रहा है, गावत नर नारी, के नर नारी गा रहे हैं, सूर्य श्याम प्रात उठो, के सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु सुबह हो गई है उठो, माता यशोदा के माध्यम से कह रहे हैं कि हे प्रभु सुबह हो गई है उठो, अंबुज करधारी, हे कमल को हाथ में धारण करने वाले श्री कृष्ण श्याम अब तो जाग जाइए, सवेरा हो चुका है। तो यहाँ करेंगे इसका संदर्भ हम, क्योंकि संदर्भ नहीं लिखा गया है इसलिए मैं खुद ही लिखूंगी, तो संदर्भ इस प्रकार होगा कि प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक, और मुझे जरूर बताइए कि ये जो पहला पद है आपको समझ में आया, भाग 2 के
कवि सूरदास कृत सूरसागर के पदों से संकलित है। ठीक है, संकलित है। ये हो गया हमारा संदर्भ। अब आ गया हमारा प्रसंग कि प्रस्तुत पद्यांश मध्यकालीन सगुन भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास द्वारा रचित उनके, अच्छा इसमें प्रसंग आ गया, रचित उनके विख्यात ग्रंथ सूरदास से उद्धृत है और इस पद में सोए हुए बालक कृष्ण को दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में भोर होने की बात कहते हुए जगाने का वर्णन किया गया है। तो व्याख्या है, बालक कृष्ण को जगाने के लिए माँ यशोदा सुबह होने के बहुत से प्रमाण देती है, सबूत देती है कि वह बहुत ही दुलार से उसे कहती है कि हे ब्रज राजकुमार अर्थात ब्रज के छोटे राजकुमार, जाग जाओ, उठ जाओ, उठकर देखो कितने सुंदर कमल के फूल खिल गए हैं। रात को खिलने वाली कुमुदनियाँ सकुचा गई है, अर्थात रात्रि समाप्त हो गई है, क्योंकि भोर में कुमुदनियाँ मुरझा जाती है और रात को वे खिल जाती है। चारों ओर भंवरे मंडरा रहे हैं, अर्थात मुर्गा आवाज दे रहा है, बांग दे रहा है। कैसे बांग देता है? कुकड़ू ऐसे बोलता है ना भाई, है ना। इस हर तरफ पक्षियों की चहचहाहट फैली है। पेड़ पौधे पर बैठे पक्षियों का मधुर संगीत गूंज रहा है। गाय भी बाड़ों में जाने के लिए रंभा रही है, वे अपने बछड़ों सहित जाना चाहती है। चंद्रमा के प्रकाश की कांति क्षीण हो गई है, अर्थात रात्रि समाप्त हो गई है। वहीं सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैल गया। नर नारी मधुर स्वर में गा रहे हैं कि हे श्याम, सुबह हो गई है, इसलिए उठ जाओ। वे अंबुज करधारी अर्थात कमल को हाथ में धारण करने वाले श्री कृष्ण को सुबह होने का संकेत देकर जगाना चाहते हैं। चलिए, हम लेट नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो पूरा करना है। अब आता है हमारा सेकंड पद। जेवत श्याम नंद की कन्या, कन्या का मतलब होता है गोद, गोद में। जेवत का मतलब होता है जीमते हैं, जीमते हैं। जीमने का मतलब जानते हो? शादी में हमें जीमना ही जीमना नहीं होता है ना। शादी पार्टी में जीमने, पार्टी में तो नहीं, शादी वगैरह में हम जीमने जाते हैं, वो जीमन ही नहीं होता है। घर में भी हम उसको, जो हम खाना खाते हैं ना, उसको जीमन ही बोलते हैं। ठीक है। कछुक खात, कछुक मतलब होता है कुछ। कछुक खात कछु धरनी, धरनी यानी धरती पर, धरती पर। गिरावत, गिराते हैं। छवि निरखती नंद रनिया, नंद बाबा की रानियां, नंद की रानियां। निरखती देखती है, निरखती यानी देखती है। बरी, बरी क्या होता है? एक बेसन की ना गोल गोल एक ऐसी सूखी सब्जी होती है जिसको सेक कर फिर बॉईल करके फिर उसको सब्जी बनाई जाती है, उसको बड़ी बोला जाता है। बड़ी, बड़ी। बड़ा बेसन, और ऐसे वो बेसन की होती है। ठीक है। भातिनी, बहुभातिनी यानी कि अच्छी लगती है, अच्छी लगती है। व्यंजन विविध, और बहुत सारे व्यंजन थे, खाने के पदार्थ, खाने के पदार्थ बहुत सारे थे। अगानिया। डारत खात लेत अपने कर, अपने कर का मतलब हाथ। रुचि मानत दधी दोनिया, रुचि यानी भाना, भाना। मानत दही दोनिया मतलब दही उनको बहुत अच्छा लगता है। मिश्री दधी माखन निमृत, मिमृत करी मिलाकर। मिश्री में दही माखन ये मिलाकर। करी मुख नावत छवि धनिया। आपुन खात स्वयं भी खाते हैं। नंद मुख नावत देते हैं, देते हैं। नावत का मतलब देते हैं। करी मुख नावत छवि धनिया। सो छवि कहत न बनिया, बनिया का मतलब बताई न जा सकती, बताई न जा सकती। जो रस, रस का मतलब होता है आनंद। नंद जसोदा बिलसत लेते हैं। सो नहीं तिहु तीनों भुवनिया लोकों में।
भोजन करी नंद अचमन, अचमन का मतलब होता है कुल्ला करना, कुल्ला करना। मांगत सूर झूठनिया, झूठन मांग रहे हैं, झूठन मांगते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ कर लेते हैं हम लोग। कि यहाँ पर अब ये दूसरा पद है, ये भी वात्सल्य रस से ओतप्रोत है, वात्सल्य रस है इसके अंतर्गत, क्योंकि इसमें जो नंद बाबा है अपनी गोद में बिठाकर श्री कृष्ण को खाना खिला रहे हैं। और खाने में देखिए बड़ी भी है, मिश्री भी है, माखन भी है, दही भी है, और भी बहुत सारे विविध प्रकार के पदार्थ बनाए गए हैं, बहुत सारे व्यंजन बनाए गए, पदार्थ नहीं व्यंजन बनाए गए हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं, लेकिन श्री कृष्ण जो है वो कैसे खा रहे हैं, बहुत छोटे हैं, उनकी गोद में बैठे नंद बाबा की गोद में। और ये सीन देखते देखते नंद बाबा की रानियाँ और भी है, क्योंकि पहले एक से ज़्यादा रानियाँ होती थी, तो और भी रानियाँ हैं, वो भी वहाँ पर बैठी हुई है, वो भी क्या देख रही, तो सारा सीन जो है वह यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ सूरदास जी कह रहे हैं कि जीवत श्याम नंद की कन्या के श्री कृष्ण भगवान वो है नंद बाबा की गोद में बैठकर खाना खा रहे हैं। कछुक खात कुछ खाते हैं, कछुक धरनी गिरावत कुछ धरती पर गिराते हैं, छवि निरखत नंद रनिया। और ये जो पूरा दृश्य है वो नंद बाबा की रानियां देख रही है। बरी बरा बेसन बहु भातिनी, की बरी जो है बेसन से बनी जाती है वो उनको बहुत अच्छी लगती है। व्यंजन विविध अगानियां, उनके सामने बहुत सारे व्यंजन रखे गए हैं। डारत खात लेत अपने कर, अपने हाथ से ही डालते हैं, अपने हाथ से ही लेते हैं और अपने हाथ से ही खाते हैं। श्री कृष्ण रुचि मानत दधी दोनिया, और उनको जो दही है वो तो जो दोने के अंदर जो दही डाला जाता है वो तो उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है श्री कृष्ण को। मिश्री दधी माखन निमृत करी मुख नावत छवि धनिया, कि मिश्री दही माखन को मिलाकर और फिर अपने मुंह में जब डालते हैं, देते हैं, अपने मुंह में देते हैं, तो ये जो छवि देखते हैं इससे तो सभी धन्य हो जाते हैं, इस छवि को देखकर तो और भी ज़्यादा धन्य हो जाते हैं। आपुन खात नंद मुख नावत, खुद भी खाते हैं और नंद बाबा के मुख में भी देते हैं, नावत यानी देते हैं। सो छवि कहत न बनिया, और ये जो दृश्य है ये तो ये अवर्णनीय है, ये तो इस दृश्य का वर्णन तो करा भी नहीं जा सकता है। जो रस नंद जशोदा बिलसत, भाई जो आनंद नंद बाबा और यशोदा ले रहे हैं, सो नहीं तिहु भुवनिया, वो तीनों लोकों में वो आनंद प्राप्त नहीं हो सकता है। भोजन करी नंद अचमन ली हो, भोजन करने के बाद में नंद बाबा ने कुल्ला कर लिया है। मांगत सूर्य झूठनिया, सूरदास जी उनसे झूठन मांगने आए हैं कि झूठन दे दो, किनकी? श्री कृष्ण की। ठीक है, तो यहाँ देखिए करते हैं प्रस्तुत पद, ये आ गया हमारा प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के पद शीर्षक कविता से उद्धृत है। इसके रचयिता सूरदास जी है। सूरदास जी भक्ति धारा के अन्यतम कवि हैं और उपरोक्त पद में इन्होंने बालक कृष्ण की बाल सुलभ चपलता और चित्ताकर्षण लीलाओं का दिग्दर्शन कराते हुए श्री कृष्ण द्वारा भोजन करते समय का रोचक विवरण प्रस्तुत किया है। ठीक है, ये आ गई इनकी व्याख्या कि बालक कृष्ण नंद बाबा की गोद में बैठकर खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ भूमि पर गिरा रहे हैं। इस प्रकार उनके भोजन करने का ढंग से प्राप्त होने वाली शोभा को माँ यशोदा और नंद बाबा देख रहे हैं। बेसन से बनी बरी यानी बरा विभिन्न प्रकार के अनेक व्यंजन को अपने हाथों द्वारा खाते हैं, कुछ छोड़ देते हैं। दोनों मिट्टी के पात्र में रखी हुई दही में विशेष रुचि ले रहे हैं। उन्हें दही अति स्वादिष्ट लग रहा है। मिश्री मिलाया हुआ दही और माखन को अपने मुख में डाल देते हैं और उनकी ये बाल सुलभ जो लीला है वो धन्य है। जो भी देख रहा है वो धन्य है। वे स्वयं भी खा रहे हैं, नंद बाबा के मुख में भी डाल रहे हैं और यह शोभा अवर्णनीय है, अर्थात इस शोभा के आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस रस का पान नंद बाबा और यशोदा माँ कर रहे हैं, जो प्रसन्नता उन दोनों को हो रही है, वह तीनों लोकों में दुर्लभ है। नंद जी भोजन करने के बाद कुल्ला करते हैं, सूरदास जी झूठन मांगते हैं और इस झूठन को प्राप्त करना वे अपना सौभाग्य मानते हैं। हो गया बच्चों? क्लियर हो गया अच्छे से? दोनों पद की सप्रसंग व्याख्या हम कर चुके हैं। ठीक है, और अब करते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर। तो मैंने जैसा आपको कहा था कि जीवन परिचय, सप्रसंग व्याख्या और क्वेश्चन आंसर तीनों मैं साथ में करूंगी। और देख लीजिए एक चैप्टर आपका एक पूरा, इसको 3 लेक्चर में हम नहीं करेंगे, सीधा सीधा एक लेक्चर में कंप्लीट। ठीक है, तो सूरदास का जन्म कब हुआ था बच्चों?
1478 ईस्वी में, 1470 ईस्वी में, 1475 में, 1472 में। तो क्या आएगा बच्चों, का ऑप्शन हमारा सही आएगा 1478 ईस्वी में अनुमानतः लगभग। आप क्या लिखेंगे, अगर एमसीक्यूज में आता है तो बहुत अच्छी बात है, वैसे तो एमसीक्यूज में आएगा, नहीं आता है जीवन परिचय में लिखना है तो लगभग या फिर आसपास 1478 के आसपास या लगभग 1478 के या अनुमानित, हाँ ठीक है, ऐसा आप लिख लेंगे। सूरदास की अभिरुचि किस में थी भाई, पर्यटन में थी, गायन में थी, नृत्य में थी, लेखन में थी। वैसे तो अभिरुचि बहुत सारी चीज़ों में थी, कविता लेखन में थी, पर्यटन में थी, संगीत में थी, लेकिन इनमें से किस में थी, तो यहाँ देखिए गायन में भी थी, लेकिन गायन में कम थी। सबसे ज़्यादा जो अभिरुचि थी वो पर्यटन में थी, गायन, नृत्य और लेखन नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि सूरदास किस भक्ति के कवि है, तो कृष्ण भक्ति के, राम भक्ति के, देश भक्ति के, मातृ भक्ति के। तो आ जाएगा कृष्ण भक्ति के कवि है या कृष्ण भक्ति धारा के कवि है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से सूरदास की कौन सी रचना है, कड़बक, छप्पया, पद या पुत्र वियोग। तो आ गया हमारा पद। क्वेश्चन नंबर 5, सूरदास जी के गुरु का नाम क्या है, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी। अब तक तो याद हो गया होगा, महाप्रभु शुद्ध अशुद्ध अद्वैतवाद का जिन्होंने प्रवर्तन किया था, या पुष्टि मार्ग की जिन्होंने मतलब पुष्टि मार्ग की तरफ जिन्होंने अग्रसर हुए थे और पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन करने वाले महाप्रभु वल्लभाचार्य जी सूरदास जी के गुरु थे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा हमारा का ऑप्शन, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी। क्वेश्चन नंबर 6, साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है, जैसे साहित्य लहरी है सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, ये तीनों ही जो रचनाएं सूरदास जी के द्वारा रचित है। तो यहाँ आंसर आएगा हमारा ख, सूरदास जी, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, अब आता है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है भाई, भक्ति काल के कवि है, और किस धारा के कवि है, सगुण भक्ति धारा के, और किस शाखा के कवि है, कृष्ण भक्ति शाखा के, कृष्ण भक्ति शाखा के। अगर इस तरह से आता है तो आपको पूरा लिखना है, ठीक है। सूरदास का जन्म रूनकता नामक स्थान में कब हुआ था। अब देखिए बच्चों, कुछ लोग इसे रूनकता नाम देते हैं, ये रूमकता नहीं, रूनकता। कुछ विद्वान मानते हैं कि इनका जो जन्म है वो रूनकता में हुआ था, और कुछ विद्वान मानते हैं कि सीही नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। ऐसे कुछ विद्वान मानते हैं रूनकता और कुछ विद्वान मानते हैं सीही नामक स्थान। तो कब हुआ था, 1478 ईस्वी के आसपास हुआ था, अनुमानित, अनुमानित लिख देती हूँ मैं। सूरदास के काव्य की भाषा कौन सी है भाई, ब्रज भाषा है। और सूरदास के काव्य में किस रस का प्रयोग हुआ है, वात्सल्य, एकमात्र। सूरदास से पहले वात्सल्य रस था ही नहीं, नव रसों में भी नहीं था। अब तो 11 रस हो गए हैं, लेकिन नव रसों में भी नहीं था, 8 ही रस थे। और पहले तो 9 रस भी नहीं थे, शांत रस जो था वो बहुत बाद में रखा गया है। तो शांत रस के बाद में फिर आया वात्सल्य रस, उसके बाद भक्ति रस, ठीक है। 8 ही रस थे। अब आते हैं यहां पर लघु उत्तरात्मक प्रश्न। प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है, पहले पद में कौन से, वैसे तो दोनों ही पदों में वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है, ठीक है। तो सूरदास रचित प्रथम पद में वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है। वात्सल्य रस के पदों की विशेषता यह है कि पाठक जीवन की नीरस जटिल समस्या, जितने भी हमारे जीवन की प्रॉब्लम्स होती है ना, अगर हम इस तरह की जैसे छोड़ दीजिए ये, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। आप खेलते हुए किसी बच्चे को देख लो, आप कहीं से परेशान होकर आए हो, कहीं से लड़ झगड़ कर आए हो, या फिर दुखी हो, आपका कोई लॉस हो गया है, और उसके बाद किसी खेलते हुए बच्चे को या किलकारी मारते हुए बच्चे को आप देख लो, तो फिर तो आपकी सारी थकान, सारी दुविधा, सारा जो रोष था, गुस्सा था, या जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी एक तरफ हो जाएगी, और उस बच्चे के कारण आपके जीवन में, आपका जो जीवन है ना, जीवंत हो उठेगा। एकदम निर्जीव सा हो गया था, अचानक से उसमें जान आ जाएगी। तो बच्चे जो होते हैं, वात्सल्य जो भाव होता है वो तो वैसे ही अनोखा भाव है, इसलिए इसे रस में स्थान दे दिया गया है। जटिल समस्याओं को भूलकर उनमें तन्मय और विभोर हो उठता है। प्रथम पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए जगाया जा रहा है। गाय किस ओर दौड़ पड़ी है, तो प्रथम पद में भोर होने के संकेत दिए गए हैं। उसमें कहा गया है कि कमल के फूल खिल उठे, पक्षीगण शोर मचा रहे, गाय अपनी गौशालाओं में अपने अपने बछड़ों की तरफ दौड़ पड़ी है,
गाय अपनी गौशालाओं में, यानी कि गाय गौशाला के अंतर्गत अपने अपने बछड़ों के लिए दौड़ पड़ी है, दूध पिलाने हेतु दौड़ पड़ी है उनको। ठीक है, आगे देखिए, प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए अगर आता है तो। वैसे अगर पूरा आता है सारांश तो आप पूरा लिख ले, तो एक ये हो गया है और 100 शब्दों का आएगा, मुश्किल से इससे ज्यादा नहीं आएगा। प्रथम पद में विषय वस्तु, चयन, चित्रण, भाषा शैली, संगीत आदि गुणों का प्रकर्ष दिखाई पड़ता है। इस पद में दुलार भले कोमल स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की बात कहते हुए जगाया जा रहा है। कृष्ण को भोर होने के विभिन्न संकेतों जैसे कमल के फूलों का खिलना, क्या कहा है कि क्या क्या प्रमाण दिए जा रहे हैं कि कमल के फूल जो है वो खिल चुके हैं, पहला मुर्गा बांग दे रहा है, दूसरा पक्षी चहचहा रहे हैं, तीसरा गायों का रंभाना, चौथा चंद्रमा का मलिन हो जाना, पांचवा रवि का प्रकाशित हो जाना, छठा आदि के बारे में बताया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि देखो इस तरह से सूर्योदय हो चुका है, अब तो जाओ जाग जाओ। इन सब के माध्यम से कृष्ण को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। तो कितने प्रमाण दिए भाई? 6 प्रकार के प्रमाण दिए हैं। कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं भाई? तो बालक कृष्ण अपने बाल सुलभ व्यवहार से सबका मन मोह लेते हैं। भोजन करते समय कृष्ण कुछ खाते हैं तथा कुछ धरती पर गिरा देते हैं। उन्हें मना मना कर खिलाया जा रहा है। यशोदा माता यह सब देखकर पुलकित हो रही है। पुलकित का मतलब क्या होता है? प्रसन्न हो रही है। और प्रसन्न केवल और केवल प्रसन्न नहीं, अत्यधिक प्रसन्न हो रही है। क्या बोलेंगे? अत्यधिक प्रसन्न होते हैं ना, उनको बोलते हैं पुलकित होना। ठीक है। विविध प्रकार के भोजन जैसे बड़ी, बेसन का बड़ा, है ना, बड़ा बड़ा होता है ना, वड़ा पाव होगा शायद, हो सकता है, आदि अनगिनत प्रकार के व्यंजन बने हुए हैं। मुंह में पानी आ गया होगा शायद बहुत जनों के। बिल्कुल, बड़ी तो शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन जो राजस्थान के उनको पता होगा बड़ी क्या होती है। दाल की बनी हुई होती है। और पहले तो क्या करते हैं, अभी सर्दियों में, मोस्टली सर्दियों में ज़्यादा बनाया जाता है, उसको सुखा देते हैं, ऐसे थोड़े से छोटे छोटे डॉट 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 बनाए जाते हैं। और फिर उसको सुखा के फिर पूरे साल के लिए उसको सब्जी के रूप में यूज़ में लिया जाता है। मटर बड़ी भी मटर के साथ में भी बनाई जा सकती है, आलू के साथ में भी बनाई जा सकती है, जो लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं, है ना। ठीक है, शायद नहीं जानते होंगे बहुत से लोग। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची दे। तो यहाँ पर धरनी, धरनी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले धरती। रवि, रवि का मतलब सूर्य। अंबुज यानी कमल, कमल, अंबुज और कमल दो जगह आ गए। इसको हटा दो, एक बार हटा देते, एक मिनट, है ना, गलत नहीं है, दो जगह लिखा गया है, अंबुज और कमल दोनों लिखा गया है। तो कमल ही अंबुज होता है, अंबुज ही कमल होता है। धरनी यानी धरती, तो ये आ जाएगा हमारा पृथ्वी, धरती, धरा, भू और भूमि और वसुंधरा। ठीक है, वसुंधरा। फिर आ जाएगा यहाँ रवि के लिए आ जाएगा सूर्य, भास्कर, भानु, फिर दिनकर। अगर आपको इनसे ही केवल नहीं है तो और भी दिनकर और सविता, सविता भी कहा जाता है, सविता, और दिनेश। ठीक है, दिनेश का मतलब भी यही है। रवि, सूर्य, भास्कर, भानु, दिनकर, सविता, दिनेश। ठीक है, ये किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। फिर आ गया है अंबुज, है ना, अंबुज, कमल, जलज, पंकज। अब ये सेम है थोड़ा, आप एक काम करिए, इसको हटा दीजिए। हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं अंबुद। ठीक है, ये अंबुज हो गया है और ये अंबुद। इनमें दोनों में फ़र्क बताती हूँ, शायद किसी क्लास में आप लोगों ने देखा होगा। अंबुज का मतलब कमल होता है, तो कमल, जलज, पंकज आ जाएगा, नीरज, वारिज, सरोज। ठीक है, देखिए कितने हो गए हैं। और तो 1 2 3 4 5 6 7 नाम तो मैंने बता दिया, आप में से कोई बताएगा और कमल के। अब यहाँ अंबुद से हम लेंगे, अंबुद का मतलब होता है बच्चों बादल, तो हम यहाँ लिखेंगे बादल, जलद, वारिद, नीरद, पयोद, मेघ, घन। देखिए कितने हो गए बादल के भी। ठीक है, हमने इसको काट दिया है, कमल को काट दिया क्योंकि कमल और अंबुज एक ही बात है, वहीं हमने बढ़ा दिया थोड़ा। ठीक है,
तो ये हो गए आपके पर्यायवाची। जो कुछ कुछ और थे मैंने लिख लिए, इनको आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ कमल की जगह हमने अम्बुद लिखा है। ओके, नेक्स्ट चलिए अब आता है निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप। मानक रूप का मतलब यह है कि इसका सही हिंदी मानक रूप कि हिंदी में उस शब्द को क्या स्थान दिया गया है। मानक रूप का मतलब होता है सही मानक रूप। मानक रूप का मतलब होता है देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में किसी शब्द का किसी नहीं, हिंदी का, ठीक है, किसी नहीं लिखेंगे, देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा के सही शब्द, ठीक है, उसे ही मानक रूप कहा जाता है। मानक रूप यानी देवनागरी लिपि में जिन शब्दों को कहा गया है कि हिंदी का शब्द है, वे शब्द कहाँ हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर बताया है धरनी। अब धरनी तो क्या है बच्चों, यहाँ ब्रज भाषा का शब्द आ गया है, ये बोलचाल की भाषा का शब्द है, लेकिन इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, धरती बोलते हैं। इसी तरह से गो जो है वो ब्रज भाषा का शब्द है, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, गाय बोलेंगे, ठीक है। या फिर आप धेनु भी बोल सकते हो, धेनु थोड़ा सा क्या हो जाएगा, तत्सम शब्दावली का हो जाएगा। इसी तरह से कमल जो है कमल कहा जाता है, लेकिन कमल कहा जा रहा है ये ब्रज भाषा का शब्द है। इसी तरह से विदु जो है चांद को, चंद्रमा को कहा जा रहा है। किससे कहा जा रहा है, चंद्रमा को कहा जा रहा है विदु। तो ये इसका मानक रूप है। श्याम नहीं होता है, श्याम होता है, तो ये इसका मानक रूप है। प्रकाश नहीं होता है, प्रकाश होता है। शुद्ध उच्चारण, जिसे हम कहेंगे शुद्ध उच्चारण, ठीक है। 6ठे नंबर पे ये आ गया। 7वें नंबर पे आ गया है बनराई। बनराई का मतलब वनराही कौन होते हैं, ये जो पक्षीगण जो होते हैं ना, पक्षीगण उन्हें क्या बोला जाता है, वनराही बोला जाता है, ठीक है। तो हो गया ये भी। इससे पहले हमने यहाँ देखा था पर्यायवाची शब्द, और अब हम देख रहे हैं मानक शब्द, ठीक है। इसके बाद आते हैं यहाँ पर विपरीतार्थक। विपरीतार्थक को बोलते हैं बच्चों विलोम शब्द। क्या बोलते हैं, विलोम शब्द बोलते हैं। तो विलोम शब्द में आ जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। मलिन का मतलब होता है थोड़ा सा गंदा, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे, गंदा, मतलब भद्दा भी बोलेंगे, गंदा भी बोल सकते हैं। इसका हो जाएगा स्वच्छ यानी निर्मल। मलिन का स्वच्छ हो जाएगा, ठीक है, निर्मल। नार और नारायण, ठीक है। नार यहाँ पर, नारायण कौन है, ईश्वर, तो नारायण की जो स्त्रीलिंग है वो नार बनती है। क्या बनती है, नारी। नारी और नारायण, उसको नार और नारी एक ही चीज है। आप नार बोलो या फिर नारी बोलो, एक ही बात है, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर संकुचित। संकुचित का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना, है ना। और ये हो जाएगा विस्तृत। संकुचित का क्या हो जाएगा, सिकुड़ना। और सिकुड़ना जब ऐसे फैल जाता है, खिल जाता है, उसको क्या बोलते हैं, विस्तृत, फैल जाना, ठीक है। क्या होता है, फैल जाना। तो संकुचित का विस्तृत। धरणी यानी धरती, और यहाँ आ जाएगा आकाश। अब विदु यानी चंद्रमा, और चंद्रमा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सूर्य, रवि। अगर ये तत्सम शब्द में लिखा है तो ये भी तत्सम में आएगा, और ये तद्भव में लिखा है तो वो भी तद्भव में। सारे के सारे हमारे तत्सम शब्दावली में लिखे गए हैं, इसलिए किस में आएंगे बच्चों, ये तत्सम शब्दावली में ही आएंगे। पठित पदों के आधार पर सुर के भाषिक विशेषताओं को लिखिए। तो पठित पदों में सूरदास ने साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, और उनकी भाषा में माधुर्य, लालित्य और सौंदर्य का अद्भुत मिश्रण है। दोनों पदों में वात्सल्य रस की अभिव्यंजना हुई है, जिसके लिए गेय शैली का प्रयोग किया गया है। अतः दोनों पदों में संगीतात्मकता और लयात्मकता विद्यमान है, ठीक है। लय यानी कि लय है जिसे गाया जा सकता है, और संगीत है। 9th क्वेश्चन आता है कि सूरदास द्वारा रचित 3 काव्य ग्रंथों को लिखिए जो मिलते हैं। पहला आ गया इनका सूरदास नहीं, हमें को रिफ्लेक्शन से दिखाई नहीं दिया। तो सूरदास द्वारा जो 3 काव्य है, पहला है सुरसारावली, फिर है साहित्य लहरी, और तीसरी जो आती है यहाँ पर, पहली आ गई सुरसारावली, दूसरी है साहित्य लहरी, और तीसरी है यहाँ पर सुरसागर। और यही इनकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसी से सारे पद हम पढ़ते हैं।
नेक्स्ट आता है काव्य सौंदर्य लिखना है भाई, और काव्य सौंदर्य हम वैसे कर चुके हैं कि कछु खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखती नंद रनिया। प्रस्तुत पद्यांश में वात्सल्य रस के कवि सूरदास जी ने बालक कृष्ण के खाने के ढंग का अत्यंत स्वाभाविक एवं सजीव चित्रण किया है। पद में ब्रज शैली में लिखा गया है। भाषा की अभिव्यक्ति काव्यात्मक है। कैसी है? काव्यात्मक। और शैली कौन सी है? ब्रज शैली। पद गेय है और लयात्मक प्रवाह है। क्या लिखना है? काव्य सौंदर्य लिखना है, भाव प्रकट नहीं करना है। अतः यह पंक्ति काव्य सौंदर्य से परिपूर्ण है। इसमें वात्सल्य रस है, मैं नोट कर लूँ, वो लिख लीजिए। रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, क्या क्या है भाई? ब्रज शैली है, और काव्य सौंदर्य में यह आ गया आपका भाव पक्ष कि सूरदास जी ने बालक के खाने के ढंग का अत्यंत स्वाभाविक और सजीव वर्णन किया है। ब्रज शैली है, काव्यात्मक अभिव्यक्ति प्रस्तुत की गई है। पद शैली में ली गई, पद गेय है, इसके जो पद कैसे गाने योग्य है। लयात्मक प्रवाह है, साथ में वात्सल्य रस है और रूपक अलंकार है। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा भोजन करी नंद अचमन लीन है मांगत सुर झुटनिया, के भोजन करने के बाद जब नंद बाबा कुल्ला करते हैं तो सूरदास जी झूठन मांगने के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ आ जाएगा प्रस्तुत पद्यांश में वात्सल्य रस के साथ साथ भक्ति रस की भी अभिव्यक्ति हुई है। बालक कृष्ण के भोजन के बाद नंद बाबा श्याम का हाथ धोते हैं और यह देख सूरदास जी भक्ति रस में डूब जाते हैं। वे बालक कृष्ण की झूठन नंद जी से मांगते हैं। इस पद्यांश को ब्रज शैली में लिखा गया है। बाबा नंद का कार्य वात्सल्य रस को दर्शाता है और सूरदास के श्री कृष्ण सूरदास जी का जो वचन है वो कृष्ण भक्ति को दर्शाता है। अभिव्यक्ति सरल और सहज है, इसमें रूपक अलंकार है। ठीक है, कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए आता है आपुन खार नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया। वे खुद भी खाते हैं और नंद के मुख में भी डालते हैं। ये छवि तो है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कि प्रस्तुत पद्यांश में बालक कृष्ण के बाल सुलभ व्यवहार का वर्णन किया गया है। कृष्ण स्वयं कुछ खा रहे हैं और कुछ नंद बाबा के मुख में डाल रहे हैं। इस शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। ठीक है, अर्थात अनुपम है। तो ये हो गई आपका भाव पक्ष। ठीक है, भाव पक्ष है, जो इस तरह की बात है वो भाव पक्ष है। फिर इसे ब्रज शैली में लिखा गया है, इसमें वात्सल्य रस है, अपूर्व समावेश, इसमें रूपक अलंकार है। तो तीन चीजें आ गई, पहली आ गई ये, दूसरी ये आ गई और ये आ गई आपकी तीसरी। ठीक है, कविता का सारांश आप लिख लेंगे पूरा कि प्रस्तुत दोनों पद वात्सल्य भाव से परिपूर्ण है, जो सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है, सूरसागर से उद्धृत है। इन पदों में कवि की काव्य कला से संबंधित विशिष्ट प्रतिभा की अपूर्व झलक मिलती है। प्रथम पद में प्यार दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक को यह कहते हुए जगाया जा रहा है कि ब्रजराज कृष्ण उठो, सुबह हो गई। प्रकृति के अनेक दृष्टांतों तथा गाय बछड़ों के क्रियाकलापों का वर्णन कर माता यशोदा उन्हें बहुत प्यार से उठने के लिए कह रही है। दूसरे पद में पिता नंद बाबा की गोद में बैठकर बालक कृष्ण को भोजन करते हुए चित्रित किया गया है और इसमें अन्य बालकों की तरह ही कृष्ण के भोजन करने का अत्यंत स्वाभाविक वर्णन भी किया गया है। सुर वात्सल्य का कोना कोना झांक आए थे। वे बालकों की आदतों, मनोवृत्तियों, बाल मनोविज्ञान का गहरा ज्ञान रखते थे और यह उनके इस पद में स्पष्ट देखा जा सकता है। बच्चे के भोजन करने, कुछ खाने, कुछ गिराने, कुछ माता पिता को खिलाने, खाते शरीर पर गिरा देते हैं। शरीर पर गिराने का वर्णन किया गया है। ठीक है, यह आपका हो गया पूरा सारांश। तो फाइनली बच्चों आज हमने देखिए, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज मैं वन शॉट में, चाहे 1 घंटे से ज़्यादा क्लास हो चुकी है, 1 घंटा तो मुझे मिला भी नहीं था, मैं इसे पूरा करके ही रहूँगी और मैंने पूरा किया है। इसे जीवन परिचय भी ले लिया है, दोनों पदांशों की सप्रसंग व्याख्या भी कर ली है और क्वेश्चन आंसर भी कर ली है। तो आज हमारा जो पूरा कंटेंट है एक साथ हो चुका है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सिलेबस आपका अधूरा, टेंशन मुझे बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं जैसे भी हो, अगला चैप्टर है वो भी ऐसे ही करूँगी, आगे के जितने भी चैप्टर है बच्चों उनको ऐसे ही निपटाने की कोशिश करूँगी और बाकी देखते हैं और क्या करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, फिर मिलते हैं।